हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स करें। लाइक न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, उस केस में एंट्रीज क्या होंगी, या न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ रहा तब एंट्रीज क्या होंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी बच्चों डिस्कस करा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की नीड कब होती है एंड व्हाट डज इट मीन। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज जब वैल्यू चेंज होती है बच्चों असेट्स एंड लाइबिलिटीज की। लाइक ओल्ड पार्टनर्स फर्म रन कर रहे हैं, किसी न्यू पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करी, उस पार्टनर के फर्म ज्वाइन करने पर जो भी न्यू वैल्यू रिवाइज वैल्यूज आई असेट्स की भी एंड लाइबिलिटीज की भी, हमने आज की वैल्यूएशन करी। असेट्स की वैल्यूज इंक्रीज होती है तो बच्चों वो आती है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इस टाइप से बनाओगे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स इंक्रीज हो तो इस साइड आएंगे बच्चों, क्रेडिट साइड पर। असेट्स डिक्रीज होते हैं तो डेबिट में आते हैं। लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं, और डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट में आती हैं। यहाँ का टोटल ज्यादा होता है बच्चों तो इस साइड पर डेबिट साइड में प्रॉफिट आता है। एंड इफ टोटल ऑफ, देखो डेबिट का टोटल अगर ज्यादा आ रहा है क्रेडिट के कंपैरेटिवली तो लॉस होगा, और क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है इनकम, क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो सॉरी प्रॉफिट होगा। रिवर्स, डेबिट का टोटल ज्यादा है तो लॉस होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है बच्चों कि कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको बच्चों असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिससे आपको बच्चों क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू को कहां पर प्लेस करना है। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। डीके गोयल बुक का बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है ए बी पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो है 3:1। सी एक पार्टनर है जिसने फर्म ज्वाइन करी है 1 अप्रैल 2022। ए बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं बच्चों 3:1। सी न्यू पार्टनर है फॉर 1/5 शेयर। देन हमें गिवन है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 15%। इनिशियल लैंड एंड बिल्डिंग है बच्चों 3,30,000। जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 3,30,000 है। 15% से एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, दिस इज असेट। लैंड एंड बिल्डिंग आर इंक्लूडेड इन करेंट फिक्स्ड असेट्स। तो आपके असेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो बच्चों ये कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग के नेम से। तो ये कितना अमाउंट आएगा बच्चों? 49,500 से ये इंक्रीज हुआ। जितने से इंक्रीज होगा या जितने से डिक्रीज होगा, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में उस वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है बच्चों स्टॉक मशीनरी फिक्सचर रिड्यूस बाय 7 and 5%। स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में है बच्चों 1,80,000। स्टॉक रिड्यूस हुआ है हमारा 7% से, दिस इज 12,600। स्टॉक आपका बच्चों क्या है? करंट असेट है। स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, टू स्टॉक लिखोगे, और कितने से कम हुई है? 12,600। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों मशीनरी और फिक्सचर। मशीनरी एंड फिक्सचर बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख के। 2 लाख रिड्यूस हुए हैं बच्चों 5%। 5% डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10,000 टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स 10,000। तो बच्चों इंक्रीज होगी वैल्यू तो आप क्रेडिट में पोस्ट करोगे, डिक्रीज होगी असेट की वैल्यू तो डेबिट में आएगा। इसका रिवर्स, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में आएगी, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में आएगी। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखना है हमें कौन सी आइटम कहाँ जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट 5%। डेटर्स हैं हमारे बच्चों 2 लाख के, 2 लाख के डेटर्स पे आपको प्रोविजन बनाना है 5% का। तो ये हो गया बच्चों 10,000। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन जो डेटर्स, कितने लोग पैसा देंगे या नहीं देंगे, हमेशा ये बच्चों डेटर्स पे कैलकुलेट होता है अमाउंट। डेटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे बच्चों, हमेशा उस डेटर्स वाले अमाउंट पर आप ये कैलकुलेट करोगे। वन मोर एंट्री इज गिवन 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी। बच्चों ऑल ऑफ सडन कोई लाइबिलिटी अराइज हो गई, आपको पेमेंट करनी पड़ गई, तो न्यू लाइबिलिटी आ रही है आपके सामने। आप यहां लिखोगे टू प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी। ये अमाउंट है बच्चों 15,000 का। देन वन मोर एंट्रीज 11,000 टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। हमारी कहीं से कमीशन आनी है 11,000 की, तो हमें उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, जो हमें अमाउंट नहीं मिला बट मिलने वाला है, दैट इज एक्रूड। असेट साइड पे आता है एक्रूड कमीशन। ये अमाउंट हमें मिलने वाला है 11,000 का, तो ये हमारे यहाँ पर आएगा। तो अब हमारा ये टोटल हो गया 60,500। एंड आप इधर का भी टोटल करेंगे क्वेश्चन में देखने के लिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये अमाउंट कहां पर आएगा हमारा टोटल करके 10,000, 10,000 20 प्लस 15 35,000 प्लस 12,600, दिस इज 47,600। और यहाँ टोटल है हमारा बच्चों 60,500, यहाँ टोटल आ रहा है 47,600। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा अमाउंट आ रहा है 9972 12,900 बच्चों हमारा इस तरफ डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड। तो ये हो गया हमारा बच्चों प्रॉफिट। जब भी डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट कम होती है तो हमारा यहाँ पर आता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसे मिलेगा, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये ओल्ड पार्टनर ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल। आपको ओल्ड पार्टनर्स में इस 12,900 को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड उनकी रेशियो है 3:1, ओल्ड रेशियो में होगा। लाइक हमारा प्रॉफिट आया 12,900, रेशियो है 3:1, तो 3/4 एंड 1/4 करेंगे। तो ये हमारा अमाउंट कितना एलोकेट होगा, 4 3 कैंसिल करो, 9,675 ए को मिलेंगे बच्चों, 9,675 3,225 बी को मिलेंगे। अगेन रिपीट करती हूँ बच्चों, हमने क्या करा, असेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा, असेट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में आएगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड। तो यहाँ हमारा आ गया बच्चों प्रॉफिट। तो इधर जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट का, ये ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेम दोगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो जो भी अमाउंट है इसको हम ओल्ड रेशियो में 3:1 लाइक रेशियो है उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फाइन, तो ये बच्चों क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 50th। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। आप इसको बच्चों इसको नोट डाउन भी कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 54। हम बच्चों डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपका पूरा चैप्टर हो जाए। सिमिलर क्वेश्चंस नहीं करवा रही मैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ जिससे कि आपका होल चैप्टर जो है वो कवर अप हो जाए, कुछ भी मिसिंग ना रहे। तो आप इन्हीं के बेसिस पर प्रैक्टिस करो सो दैट एग्जाम में आपका कैसा भी क्वेश्चन हो आपको उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइन, अब लाइक बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट टाइप के रिजर्व्स गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे डिफरेंट
केसेस गिवन होते हैं, यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप एक सिंगल एंट्री के थ्रू से सॉल्व कर सकते हो, या आप डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज पास कर सकते हो। लाइक इस क्वेश्चन में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एबीसी पार्टनर्स हैं, 2:2:1 की रेशियो है। नाउ द थिंग इज, एक न्यू पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल को, जेड पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। हमारे पास बुक्स में जनरल रिजर्व है बच्चों 1,50,000 का। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000। नेक्स्ट P&L का क्रेडिट बैलेंस है बच्चों 60,000। वन मोर आइटम इज गिवन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, दैट इज 25,000। अब आपके पास चॉइस क्या है, लाइक आपको जनरल रिजर्व गिवन है, फाइन। हम लाइक ऐसे भी कर सकते हैं कि इस जनरल रिजर्व को आप यहाँ पर क्या करोगे, डेबिट करोगे, एंड 2A is capital, 2B is capital, 2C is capital. Again, workman compensation reserve account debit, 2A is capital, 2B is capital, 2C is capital. P&L credit balance, P&L credit, P&L debit डालोगे, 2A is capital, 2B is 2C. And one more option is कि हम क्या कर सकते हैं, जनरल रिजर्व बच्चों आप सबको पता है क्रेडिट बैलेंस होता है, एनी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन का भी क्रेडिट है और P&L का। ऑप्शन इज आप इन सब रिजर्व्स को टोटल करो, तो ये हो गया बच्चों 2,50,000 आपका टोटल। अब आप इस टोटल को पार्टनर्स में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो एक साथ। तो हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आपके पास 3 बैलेंसेज हैं बच्चों, 1,50,000, 40,000, 60,000। तो ये टोटल हो गया हमारा यहाँ पर 2,50,000। अब आप इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, 2A is कैपिटल अकाउंट, 2B is कैपिटल अकाउंट, 2C is कैपिटल अकाउंट। अब 2,50,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1, दैट इज 2/5, 2/5, 1/5। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 लाख, 1 लाख एंड 50,000। तो इस टाइप से बच्चों ये एंट्री होगी। अभी हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लेफ्ट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए ये सब क्रेडिट होते हैं जिन्हें हमने डेबिट करा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बच्चों डेबिट बैलेंस है हमारा, तो इस डेबिट बैलेंस को हम क्रेडिट में लिखेंगे एंड नाउ पार्टनर्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे इस टाइप से। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 25,000। रेशियो है हमारी 2:2:1, तो 25,000 को 2/5, 10,000, 10,000, 5,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चों एक ऑप्शन क्या था, ये सभी बैलेंस हमारे क्रेडिट होते हैं, हमने इन्हें डेबिट करा और पार्टनर्स में एलोकेट कर लिया, फाइन। जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस था वो क्या होता है बच्चों, वो डेबिट होता है, उसे हमने क्रेडिट में लिखा और एंट्रीज कर ली। तो एक मेथड तो ये था कि हम इस टाइप से कर सकते हैं। तो और एक ऑप्शन है कि आप इन सबको टोटल करके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, उसे हम पार्टनर्स में सिंगल एंट्री में सॉल्व करें कि ये सब डेबिट है, उसमें से आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हटा दो। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप क्रेडिट वाले को यहाँ डेबिट कर रहे हो, ओल्ड रेशियो में बांट दिया, देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट था, क्रेडिट में लिखा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कर लिया बच्चों हमने। वर्कमैन कंपनसेशन जनरल रिजर्व का क्वेश्चन इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर मैं साथ साथ बच्चों मेंशन कर रही हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे डिफरेंट हो। लाइक हम जितने भी क्वेश्चन ईच एंड एवरी डे वी आर कवरिंग, सभी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, सो दैट सभी टॉपिक्स आपके कवर अप हो जाए। इवन नॉट अ सिंगल टॉपिक शुड लेफ्ट। फाइन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है बच्चों? डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थिंग इज, यहां पर ए बी पार्टनर्स हैं एंड देयर रेशियोज आर 3:2। ये ओल्ड रेशियो गिवन है बच्चों। आपको बच्चों क्वेश्चन में एक रिजर्व गिवन है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000। इन्वेस्टमेंट गिवन है हमारे क्वेश्चन में 3 लाख। बच्चों इफ यू रिमेंबर, हमने ये क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी किया था। उस चैप्टर में भी ये सेम क्वेश्चन आया था और हमने वहां भी इसकी प्रैक्टिस करी थी। अगेन मैं आपको करवा देती हूँ जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया। तो वहां ये सेम क्वेश्चन था कि रेशियो चेंज हो रही है बट एंट्री आपको हमेशा ओल्ड रेशियो में ही करनी है। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस गिवन है। फर्स्ट केस है बच्चों, हमारी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की 2,90,000, वो कम हो गई, 3 लाख से रिड्यूस होकर फर्स्ट केस है कि वो हो गई 2,90,000। मार्केट वैल्यू 2,90,000 हो गई, 10,000 से डिक्रीज हो गया। फाइन। तो ये आप कहां से कवर करोगे? रिजर्व से। हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 है। अगर ये एंट्री नहीं होती हमारे पास कि हमारा लॉस हुआ है, तो हम इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 10,000 का लॉस हम इससे कवर करेंगे क्योंकि 10,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है। रिमेनिंग जो 30,000 है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि कोई भी जो रिजर्व है बच्चों वो पार्टनर्स के लिए ही होता है। पार्टनर्स को मिलेगा ये बैलेंस 3:2 की रेशियो में। जो रिमेनिंग 30 है उसको आप बांट दो, 3/5, 2/5, दैट इज 18,000, 12,000। फाइन। दिस वॉज द फर्स्ट केस। नाउ अब सेकेंड केस है बच्चों, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई 2,45,000। 2,45,000 में जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है बच्चों वो ज्यादा डिक्रीज हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब अगर हमारी वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट की बच्चों जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम कवर अप कर लेंगे क्योंकि हमारा लॉस जो है वो ज्यादा हो गया है। तो अब आप क्या करोगे, 2,45,000 की मार्केट वैल्यू हमारी हो गई है, तो इसके लिए हमें कहां से कवर अप करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसकी हम एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सेकेंड केस है 2,45,000। 2,45,000 रिजर्व में पड़ा है 40, इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख थी। 3 लाख से आपकी वैल्यू आ गई बच्चों 2,45,000 पे। तो वैल्यू डिक्रीज कितनी हुई बच्चों, 55,000 से। 55,000 में से आप 40,000 तो कहां से कवर कर सकते हो, रिजर्व से। तो हम इसकी एंट्री किस टाइप से पोस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दिस इज सेकेंड केस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट 55,000 है, पूरे करने हैं बच्चों। 15,000 हम कहां से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। फाइन। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को हमने यहाँ पर पूरा कर लिया अपना, जो आपका लॉस था इन्वेस्टमेंट्स का 55 का, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 55। अब जो ये लॉस है, ये लॉस कौन बियर करेगा, जो हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई है,
ये पार्टनर्स बियर करेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 3:2 की रेशियो में 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 15,000 का जो ये लॉस है 3/5, 2/5। मैं अगेन रिपीट करती हूँ बच्चों इस पॉइंट को, 9,000 एंड रिमेनिंग इज 6,000। देखो बच्चों यहाँ पर क्या था, आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी बच्चों 3 लाख की। फर्स्ट केस में 2,90,000 हुई मार्केट वैल्यू, तो आपने जो 10,000 का लॉस है वो कवर अप कर लिया था रिजर्व में से, ठीक है, रिजर्व सफिशिएंट से, सफिशिएंट बैलेंस वाज देयर, आपने वहां से कवर करा, रिमेनिंग बैलेंस को 30,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा। नाउ द केस इज हमारी मार्केट वैल्यू इट गोज टू 2,45,000। 3 लाख का बैलेंस अवेलेबल है, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन चली गई है, 55,000 का लॉस हुआ, तो लेकिन रिजर्व में हमारे पास बैलेंस है बच्चों 40 का, तो रिमेनिंग 15 को हम कहां से कवर अप करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से आप इस 15 को कवर करोगे, तो ये टोटल हो गया 55। अब इस 15,000 के लॉस को कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। ए कैपिटल, बी कैपिटल, 3:2 की रेशियो में हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब एक और केस है हमारे पास बच्चों, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की अगर 3 लाख की 3 लाख सेम रहती है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी 3 लाख, मार्केट वैल्यू है 3 लाख, तो इस केस में हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही मार्केट वैल्यू है। तो थर्ड केस में आप क्या करोगे, जहां पर हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, 3 लाख की 3 लाख वैल्यू है, सारे रिजर्व हमारे जो हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एज इट इज 40,000 को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 3:2 की रेशियो में 40,000 मल्टीप्लाई 3/5, 24,000 और बी पार्टनर का 16,000। क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, 3 लाख वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू भी 3 लाख है, तो हमें कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू थी वही वैल्यू रही है, तो हमारे जो रिजर्व का बैलेंस है वो एज इट इज पार्टनर्स को सारा बैलेंस मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने करे बच्चों क्वेश्चन के, कि लाइक अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व ये सब गिवन है, उन सबका आप टोटल करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। रीवैल्यूएशन में इंक्रीज होती है वैल्यू सेट्स की, तो आप उसे क्रेडिट में डालोगे, डिक्रीज होती है तो डेबिट में डालोगे। तो ये बच्चों कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमने करे, होप सो आप सबको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।